हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी HC वर्मा सीरीज क्लास 9th की। चैप्टर नंबर है हमारा चैप्टर नंबर 6 या दैट इज साउंड। ओके, तो हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं साउंड, जिसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। और इस चैप्टर के ना 2 पार्ट्स होने वाले हैं। पहले पार्ट में हम फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो टोटल इस चैप्टर में 11 न्यूमेरिकल्स हैं। तो वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। एंड सॉरी फॉर डिले बिकॉज लास्ट वीक जो वीडियो डाली थी उसके बाद किसी ने मेरे को ईमेल पे एक मैसेज आया कि ड्राइव पे एक्सेस के लिए, क्योंकि एक्सेस नहीं कर पा रहे थे ड्राइव में जो मैंने PDF डाली है नीचे। वो चैप्टर की PDF नहीं है, वो उस चैप्टर की PDF है, मतलब बुक की PDF नहीं है, वो उस चैप्टर की PDF है जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ। और इस चैप्टर की भी आपको PDF HC वर्मा की नीचे मिल जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और पहले उसमें थोड़ा सा डिले हो गया था कि सेटअप चेंज करना पड़ गया था वहाँ से उसका, तो सॉरी फॉर दैट। एंड स्टार्ट करते हैं चलो अपना। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं हमारे। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो क्या कहते हैं, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव हुज टाइम पीरियड इज 0.002 सेकेंड। तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं? न्यू से। तो फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होती है? 1/t की, 1/ टाइम पीरियड की इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी। या हमें टाइम पीरियड कितना गिवन है? 0. t इज टाइम पीरियड कितना है हमारा? 0.002 सेकेंड्स। ओके, तो अब हम पुट कर लेते हैं वैल्यू, फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। 1/0.002 डेसिमल हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/2 ऊपर मल्टीप्लाई में 1000 चला जाएगा एंड इट विल बिकम 500। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 500 हर्ट्ज की हमारी जो है फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सोर्स ऑफ अ साउंड वेव whose frequency is 400 हर्ट्ज। अच्छा, आपको पता है वेव सोर्स के बारे में पता है? वेव सोर्स मतलब एक ऐसा सोर्स जहाँ से वेव प्रोड्यूस हो रही है। सपोज ये हमारा वेव सोर्स है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? हमें टाइम पीरियड निकालना है सोर्स का साउंड वेव के, और जिसकी वेव की फ्रीक्वेंसी है 400 हर्ट्ज। मतलब ये जो वेव का हमारा जो सोर्स है जहाँ से वेव प्रोड्यूस हो रही है, टाइम पीरियड निकालना है हमें क्या, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी कितनी है? 400 हर्ट्ज। ओके, तो फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होती है? 1/t के। तो इस रिलेशन से हम क्या निकाल लेंगे? टाइम पीरियड निकाल लेंगे हम इस रिलेशन से। 1/μ पुट कर देंगे एंड टाइम पीरियड किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? तो हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 1/400 हर्ट्ज के इक्वल हो जाएगा। तो 1/400 सेकेंड्स के इक्वल हो जाएगा ये। या तो 1/400 सेकेंड्स कितने होते हैं? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.0025। डिवाइड करके आप चेकआउट कर सकते हैं आंसर। मैं अभी करके भी दिखा देता हूँ आपको। 1 को डिवाइड कर दिया हमने कितने से? 400 से। तो डेसिमल की 0 लग गई। अब डेसिमल जब लग जाता है तो हमें एक 0 लगा सकते हैं, तो एक और लगा दिए। पर
अब हमें एक और लगानी पड़ेगी, क्यों? 100 तो 400 के टेबल में जाएगा ही नहीं। तो जब 2 0 साथ में लगती हैं, ऊपर एक 0 गई। ओके, नो सॉरी फॉर दैट। और 2 0 एक साथ आ गई तो उसकी 0 यहाँ गई और इसकी 0 भी यहाँ आ गई। तो ये कितना हो जाएगा? -800 गया एंड बचा 200। 800 कितने पे गया? 2 पे। एक 0 लगा सकते हैं, 2000 कितने पे गया? 5 पे। तो हमारा आंसर आया 0.0025। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? A sound wave causes the density of air at a place oscillate 1200 times in 2 minutes. तो एक साउंड वेव गई, तो उसकी वजह से ना एयर के जो पार्टिकल्स थे, या जो एयर हमारी मीडियम है उसके जो पार्टिकल्स थे वो 1200 बार, मतलब ओसिलेट कितनी बार करे? 1200 टाइम। ऑसिलेशन कितनी बार हुई है? 1200 टाइम्स। तो मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वेव्स, कितनी वेव्स बनी होंगी? सॉरी, ऑसिलेशन एट 1200 टाइम्स। ऑसिलेशन 1200 टाइम्स है, और कितनी देर में करते हैं? 2 मिनट में। टाइम टेकन 2 मिनट। 2 मिनट कितनी होती है? 2 मिनट हमारी होती है 120 सेकेंड्स। ओके, अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन? फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। हमें टाइम पीरियड निकालना है और फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। टाइम पीरियड किसके इक्वल है? मतलब 1 सेकंड में कितनी 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस हो रही है? टाइम पीरियड कितना है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। सॉरी वो तो फ्रीक्वेंसी होता है। टाइम पीरियड होता है हमारा कितनी देर में एक ऑसिलेशन हो रही है। तो कितनी देर में हो रही है एक ऑसिलेशन? 1200 ऑसिलेशन 120 सेकंड में हो रही है। तो वंस मतलब एक ऑसिलेशन कितनी बार में होगी? 120 डिवाइडेड बाय 1200। तो टाइम पीरियड हमारा कितना हो जाएगा? 1/10.1 आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो टी हमारा जो है वो कितना है? 0.1 सेकेंड। अब हमें निकालनी क्या है? फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 1/t। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 1/1 इंटू 10 हो जाएगी। ऊपर पॉइंट है, डेसिमल हटा दिया हमने। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 10 हर्ट्ज की हो जाएगी। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो सॉरी फॉर द मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं? आ सोर्स प्रोड्यूस 15 क्रस्ट एंड 15 ट्रफ्स इन 3 सेकेंड। तो वेव सोर्स है जो भी हमारा, वो क्या करता है? ये होता है हमारा वेव। आपका वेव के फीचर्स पढ़े होंगे, तो ये होता है हमारा क्रस्ट और ये होता है हमारा ट्रफ, और ये होता है हमारा एम्पलीट्यूड। ओके, मैक्सिमम हाइट जो होती है वो हमारी होती है एम्पलीट्यूड। तो वो क्या कहता है? एक वेव सोर्स है, वो 15 क्रस्ट बनाता है, 15 ट्रफ मतलब बनाता है। और एक क्रस्ट और एक ट्रफ का क्या होता है? एक ऑसिलेशन होता है। तो मतलब, और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितनी होगी? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होगी हमारी 15। अब वो क्या कहता है? 15 ऑसिलेशंस में वो कितना टाइम टेक करता है? 3 सेकेंड। और क्या कहता है? जब दूसरा क्रस्ट बना, द फर्स्ट इज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सोर्स। मतलब
सपोज ये पहला क्रस्ट, सॉरी, ये कुछ ऐसे बनेगा, जस्ट अ सेकेंड। दूसरा क्रस्ट बन रहा था, तब जो पहला क्रस्ट था ना, वो सोर्स से दो दो तो जब वो तो वो क्या कहता है कि जब दूसरा क्रस्ट बना तो वो पहले क्रस्ट, जो सोर्स था ना हमारा, वो पहले क्रस्ट से 2 सेंटीमीटर दूर था। मतलब ये हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये पहला क्रस्ट था, ये बना हुआ, तो इससे वो कितना दूर था, 2 सेंटीमीटर दूर था वो। ओके, तो अब इसका पहला पार्ट क्या कहता है, जो इसका ए पार्ट है, कैलकुलेट द वेवलेंथ। तो हमें क्या निकालनी है, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, दो कॉन्जिक्यूटिव कोई भी क्रस्ट या ट्रफ्स के बीच का डिफरेंस। ओके, कि वो कितना, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, वो होती है हमारी वेवलेंथ। ये हमारी वेवलेंथ ही है, क्योंकि दो लगातार क्रस्ट के बीच का डिफरेंस है, या फिर कोई भी दो लगातार ट्राफ्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है हमारा, जो डिस्टेंस होता है उनके बीच में, वो क्या होता है हमारा, वो होती है हमारी वेवलेंथ। तो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये तो हमारी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, वेवलेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। ये किसके इक्वल हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, 0.02 हो जाएगी, 0.02 मीटर। ओके, बी पार्ट। बी पार्ट कहता है फ्रीक्वेंसी निकालनी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, तो 1/t के इक्वल हो जाएगी। टाइम पीरियड 1/t, और टाइम पीरियड कितना है इसका, टाइम पीरियड कितना है, यहाँ निकाल लेते हैं ना, 15/3, ओह सॉरी 15, टाइम पीरियड एक, उसमें 3/5 हो जाएगा ना, 3/5 हो जाएगा, 3/15, तो टाइम पीरियड कितना है हमारा, 1/5। तो पुट कर दो नीचे, 1/1/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 5 हर्ट्ज की हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी। ओके, तो पार्ट सी के चलते हैं। अब हमें निकालनी है वेव स्पीड। वेव स्पीड क्या होती है, वेव स्पीड होती है, एक मिनट में थोड़ा सा ना इसे ऐसे कर दूं थोड़ा सा, वेव स्पीड होती है फ्रीक्वेंसी इंटू, तो वेव स्पीड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम, सॉरी लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, 5 हर्ट्ज की है, और लैम्डा की वैल्यू क्या है, 0.002 मीटर, मतलब 2/100 ही ले लो, कैंसिल आउट, 1/10, तो हमारी वेव स्पीड कितनी हो जाएगी, 0.1 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो वो क्या कहता है, अ साउंड वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड, इफ इट्स वेवलेंथ हैज 2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। हमें स्पीड गिवन है और वेवलेंथ भी गिवन है, तो हमारा रिलेशन क्या था, वेव स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। ओके, तो 340 मीटर पर सेकेंड किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा कितना है, 2 सेंटीमीटर का है हमारा, सेंटीमीटर को मीटर में वहां जाके चेंज कर लेते हैं। 340 इज इक्वल टू 2/100,
100 मीटर इंटू 2/100 मीटर, तो हमारी फ्रीक्वेंसी किसको इक्वल हो जाएगी 340 डिवाइडेड बाय 2, ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 100 से। अब कैंसिल आउट कर दो 1, तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 17,000। ओके, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, विल इट बी ऑडिबल इन द ऑडिबल रेंज, तो ये क्या ये सुनने योग्य है। तो ह्यूमन हियरिंग सेंस कितनी होती है, ह्यूमंस कैन हियर, तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 17,000 या 17,000 हो जाएगी। और ऑडिबल रेंज ह्यूमंस की कितनी होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी कितने बीच में है ना इनके, हम ऑडिबल लाइक मतलब ये इनके बीच में है तो ऑडिबल है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यस, इट इज इन द ऑडिबल रेंज, ऑडिबल रेंज। ओके, तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, तो क्या कहता है, गिवन दैट साउंड ट्रेवल्स इन एयर एट 340 मीटर पर सेकेंड, तो क्या कहते हैं 340, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स इन एयर प्रोड्यूस्ड बाय 20k हर्ट्ज साउंड सोर्स। मतलब कि जो साउंड का सोर्स है वो फ्रीक्वेंसी कितनी दे रहा है 20k हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, मतलब 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रहा है वो, 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रहा है। ओके, इफ द सम source is the same source put in the water tank, what will be the wavelength of the sound waves in the water? Speed of sound in water is 1480 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो क्या कहता है, एक साउंड एयर में ट्रेवल कितनी कर रही है 340 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। तो हमारी वेव स्पीड इतनी गिवन है एयर में, इन एयर की रेंज वाला को। ओके, तो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, सोर्स जो फ्रीक्वेंसी दे रहा है उसे फ्रीक्वेंसी कितनी है 20,000 हर्ट्ज। हमें निकालनी क्या है वेवलेंथ, वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगी वेव स्पीड अपॉन लैम्डा, सॉरी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा 340 अपॉन 0 से 0 कैंसिल आउट, 17 आ गया हमारा आंसर। 17 के नीचे 30 मतलब 0.017 तो हमारा लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.017 मीटर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप सेंटीमीटर में चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, सेंटीमीटर में कितना होगा ये 1.7 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो अब चलते हैं आगे, क्या कहता है क्वेश्चन। अब क्या कहता है, हमने सेम उसी सोर्स को, मतलब कि वो फ्रीक्वेंसी कितनी दे रहा है 20,000 फ्रीक्वेंसी दे रहा है, उसी वाले सोर्स को हमने रख दिया वाटर टैंक में, और अब हमें निकालनी है वेवलेंथ इन वाटर टैंक, और स्पीड कितनी गिवन है हमें पानी के अंदर साउंड वेव की 1480 मतलब 1480 इन टैंक।
टैंक के अंदर वेव स्पीड गिवन है, कितनी है 1480 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी सेम है 20,000 हर्ट्ज की। लैम्डा निकाल लो, सेम वैल्यू पुट कर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.074 मीटर। जब इसे चेंज करोगे सेंटीमीटर में, ये कितना हो जाएगा 7.4 सेंटीमीटर। ओके, तो डन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैप्टर की 2 ही वीडियोस होंगी क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स ही 11 है। तो बाय, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। If you like the video, please like, share and subscribe, and thanks for watching. Bye.